हेलो फ्रेंड्स, जीएस के लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अल्फ़ाबेट्स के रिवर्स अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं और कौन से नंबर पर वो आते हैं। इसे इजीली याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। आज हम ये ट्रिक देखेंगे जो बहुत ही आसान है। मैं उम्मीद करती हूँ आप पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे और इस ट्रिक को सीखेंगे। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको ये ट्रिक ईजिली याद हो जाएगी और आप ये इजीली पता कर सकते हैं कि ए के रिवर्स में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, बी के रिवर्स में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने सीखा है कि ए टू जेड जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर आता है। जैसे A1 पर आता है, E5 पर आता है, J10 पर आता है। उसमें हमने बाय इजोटी और सिफिलोरेक्स के माध्यम से हमने ये सीखा है कि कौन सा नंबर कौन से प्लेस पर आता है। तो जो बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया था। तो इस वीडियो में हम देखते हैं अपोजिट अल्फ़ाबेट्स। तो आइए लेट फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है, बस एडिशन 27 रखना है। ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट अल्फ़ाबेट्स याद रखने का तरीका, ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ए के अपोजिट में क्या आता है हमारा जेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बट एडिशन 27 रखना है तो आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको ए का याद है, ए कितने पे आता है, 1 पर। ए 1 पर आता है तो 27 को ए 1 पर आता है तो 27 बनाने के लिए 1 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 26। तो हमें ए के साथ रिवर्स कितना आएगा, जेड। तो कितना बन जाएगा, 1 + 26 = 27। तो ए जेड को आप एक किसी बॉय का नाम जैसे आज़ाद होता है उसे भी आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है। सेकंड आता है हमारा बी वाई। तो बी के रिवर्स में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है हमारा, वाई। तो बी वाई को आप बॉय से याद रख सकते हैं। तो बी हमारा कौन से प्लेस पर आता है, बी हमारा आता है 2 प्लेस पर और वाई आता है हमारा 25 प्लेस पर। अगर आपको वाई भी रिमेंबर है कि तो 25 पर आता है तो बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको वाई याद नहीं है तो आप एडिशन के उससे भी इसे याद रख सकते हैं। जैसे अगर B2 पर है तो 27 बनाने के लिए इसमें 25 ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल 25 पर वाई आता है। तो इस तरह हमारा ये 27 बन गया। नेक्स्ट आता है हमारा सी। सी कौन से नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। सी के साथ रिवर्स नंबर कौन सा है, एक्स। सी एक्स की जोड़ी को आप एक तरीके से क्रैक्स के नाम से याद रख सकते हैं, जो एक खाने का आइटम है। तो उसके बाद जैसे सी हमारा 3 पर आता है, एक्स हमारा 24 पर आता है, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 27। उसके बाद आता है हमारा डी। 4th नंबर पर हमारा डी आता है। डी का रिवर्स कौन सा होता है, डब्ल्यू। तो इसको आप या तो ड्यू से भी याद रख सकते हैं, ड्राइंग से भी याद रख सकते हैं, ड्रॉ से भी याद रख सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। तो डी हमारा कौन से नंबर पर आता है, 4th नंबर पर आता है और डब्ल्यू 23 पर। तो ये 27 मिलके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ई। ई कौन से नंबर पर आता है हमारा, ई आता है हमारा 5 नंबर पर। और वी आता है हमारा 22 पर। क्योंकि 27 बनाने के लिए हमें 5 के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, 22, तभी तो 27 बनेगा। तो ए और बी का इवन के उससे भी हम इसे याद रख सकते हैं। तो 22 + 5 = 27। बस हमें ये याद रखना है जो इनका सम जो आ रहा है वो 27 ही आना चाहिए। अगर 27 आएगा तो वो जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो हमारा वो सेकंड अल्फ़ाबेट के रिवर्स होगा। नेक्स्ट आता है हमारा एफ़। तो एफ़ किस पे आता है, 6 पे आता है। 6 के साथ हमें क्या ऐड करें कि 27 बन जाए, 21। तो 21 पर क्या आता है हमारा, यू। तो कितना, ये भी क्या एडिशन हो गया, 21 + 6। तो इसे आप फुल से याद रख सकते हैं। जी टी, जी का रिवर्स कौन सा है, टी। जी आता है हमारा 7 पर, जैसे कि कल मैंने बताया था। जी में हमारा 7, जी जैसे ही हमारा जी है तो इसमें यहाँ पर ये 7 शो होता है। तो 7 के साथ 27 बनाने के लिए 20 ऐड करना पड़ेगा और टी को हम 20 से याद रख सकते हैं। T20 जो हमारे मैचेस होते हैं। तो जी टी की जोड़ी को आप जी टी रोड, जो फेमस रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एच। एच को भी आप शेप से 8 आ जाता है। एच कौन से प्लेस पर आता है, 8 प्लेस पर आता है। तो 8 प्लेस पर लाने के लिए हमें 27 बनाने के लिए 8 के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, 19। तो 19 पर हमारा एस आता है। एच एस को आप हॉर्स के नाम से या हनी सिंह के नाम से, जो आपको ईजी लगे, आप इसे याद रख सकते हैं। तो 19 + 8 कितना हो जाएगा हमारा, 27। उसके बाद आता है हमारा आई। आई भी कितने पे आता है हमारा, आई आता है हमारा 9 पर।
तो 27 बनाने के लिए 9 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 18। तो 18 पे क्या आता है हमारा, कल हमने सीखा था 18 पर आर आता है। तो आई और आर की जोड़ी को आप याद रखने के लिए इंडियन रेलवे याद रख सकते हैं। तो आई का रिवर्स कौन सा हो जाएगा, आर। उसके बाद जे एंड क्यू, जे किस पे आता है 10 पे आता है। कल हमने एजॉर्टी के थ्रू सीखा था कि एजॉर्टी में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे 5 के मल्टीपल होते हैं। तो एजॉर्टी के थ्रू हम याद रख सकते हैं कि जे कितने पे आता है, 10 पर आता है। तो जे अगर 10 पर है तो 27 मतलब कि 17 की ज़रूरत है। 17 पर क्या आता है, क्यू। तो जे एंड क्यू की जोड़ी क्या है, एक रिवर्स जोड़ी है। तो इसे हम जंगल क्वीन के नाम से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा के भी शेप के अकॉर्डिंग हमने सीखा था 11। तो अगर 11 में हम 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो के रिवर्स कौन सा आता है, पी। तो इसको आप कानपुर से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एल। एल कितने पर आता है हमारा, 12 पर आता है। एल का रिवर्स कौन सा है, ओ। 27 बनाने के लिए हमें 12 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 15, तभी तो 27 बनेगा। तो एलो को आप लव के नाम से या लॉयन के नाम से याद रख सकते हैं, बहुत इजी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, ये 27 बन जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा एम। एम का रिवर्स कौन सा होता है, एन। तो ये दोनों तो साथ साथ आते हैं। जैसे एम होता है 13 और एन उसका नेक्स्ट या सक्सीड नंबर होता है एन। तो इसको आप मैन के उससे भी याद रख सकते हैं, 13 + 14 तो कितना हो जाएगा 27। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि या तो आप इन्हें, ये जो मैंने नाम यहाँ पर दिए हुए हैं इनके ईजीली आप इन्हें याद रख सकते हैं। जैसे AZ का आज़ाद हो गया, BY से बॉय, CX से क्रैक्स, DW से ड्यू या ड्रॉ, EV से इवन, FU से फुल, GT से ग्रांटक रोड, HS से हॉर्स या हनी सिंह, IR से इंडियन रेलवे, JQ से जंगल क्वीन, KP से कानपुर, LO से लॉयन, MN से मैन। लेकिन इन नेम्स के अतिरिक्त अगर आपको कोई और नेम अच्छा लगता है जो आप इजीली याद रख सकते हो तो आप वो भी रख सकते हैं। तो इस ट्रिक के ज़रिए आप ये बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन से कि अल्फ़ाबेट के जो रिवर्स में है वो कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगी अगर आप इसे ट्रिक को याद कर लेते हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में रीजनिंग के इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले हम अल्फ़ाबेट्स को लिखें फिर उसका रिवर्स अल्फ़ाबेट हम उसे गिन कर देखें। तो अगर हमें टिप्सों पर याद होंगे तो हम इन क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कितना इजी था ये, कितना इजी था ये। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके इन क्वेश्चनों को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने A to Z की नंबर सीरीज़ को याद करना सिखाया था कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर आता है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो मेरी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी ये वीडियो देख सकें। थैंक यू।